हाय एवरीवन, मैं हूँ शिप्रा। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी आर पास पार्ट 1 का चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हंटर गैदरर्स के बारे में, उनके स्टोन टूल्स के बारे में और वो कहाँ रहते थे इसके बारे में। इसके अलावा हमने 3 नए टर्म्स जाने, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के टाइम के जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, यानी वो शिकार करके और खाने पीने की चीज़ें ढूंढ के खाते थे। नियोलिथिक टाइम पे जो सबसे मेन चेंज आया वो ये था कि लोगों ने धीरे धीरे खेती स्टार्ट कर दी। तो नियोलिथिक टाइम जो था वो आज से करीब 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। तो इस टाइम पे वर्ल्ड में मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे। तो क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ लोगों के खाने पीने की आदतें भी चेंज हो रही थी। तो इस टाइम के लोग खाने पीने की चीज़ें आइडेंटिफाई करने में और किस एरिया में उन्हें लंबे समय तक अच्छा खाना और पानी मिलेगा, ऐसी जगह ढूंढने में वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे। इस टाइम पे लोगों ने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया होगा अच्छे से कि वो कोई जो फ्रूट खा रहे हैं या ग्रेन खा रहे हैं, उसके जब बीज ज़मीन में गिर रहे हैं तो वहाँ से नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे वो बीज रख के उन्हें ज़मीन में डाल के उन्हें उगाने की कोशिश की होगी और ऐसे करके धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो अब जब लोगों ने खाना ग्रो करना शुरू किया, ग्रेन्स को ग्रो करना शुरू किया, तो उन्हें एक जगह में काफ़ी लंबे समय के लिए रहना पड़ता था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने बस एक ग्रेन ज़मीन में डाला और झटपट आपके हाथ में ढेर सारा खाना आ गया, ग्रेन्स आ गए। चीज़ें ग्रो करने में टाइम लगता है, तो नेचुरली उन्हें काफ़ी लंबे समय के लिए एक ही जगह में रहना पड़ता था। तो इसके संग संग ये होता था कि उन्हें उस ग्रेन को स्टोर करना भी सीखना पड़ेगा। स्टोर करने ज़रूरी होने का एक कारण ये भी था कि जो आपके ग्रेन्स आए हैं उसमें से कुछ ग्रेन्स यानी कुछ अनाज तो आप खा लोगे, कुछ को सेव करके उन्हें बीज की तरह इस्तेमाल करना भी ज़रूरी था, तो उन्हें भी स्टोर करना ज़रूरी था। तो ग्रेन स्टोर करने के लिए भी उन्होंने कई तरीके ट्राई किए। वो कमरों में उन्होंने रूम्स बनाए जहाँ वो ग्रेन स्टोर करते थे। ज़मीन के अंदर उन्होंने ग्रेन्स को स्टोर करने की कोशिश की। मटकों के अंदर, पॉट्स के अंदर उन्होंने ग्रेन स्टोर करने की कोशिश की। तो ऐसे करके ग्रेन स्टोर करने लगे और एक समय में लंबे टाइम के लिए रहने लगे। तो अब क्योंकि खाना उनके पास अवेलेबल था, तो कई जानवर थे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ, जहाँ लोग रहते थे उसकी तरफ आके रहने लगे। तो सबसे पहला जानवर जो डोमेस्टिकेट हुआ वो था कुत्ता, डॉग। जो डॉग्स के एंसेस्टर थे, जो सब वाइल्ड वैरायटी थी डॉग की, वो धीरे धीरे ह्यूमंस के आसपास रहने लगे और ऐसे धीरे धीरे करके भेड़, बकरियां, ये सब भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया। तो जो जानवर थे वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन उनके लिए थे। तो जो भेड़ बकरियां हैं उनका दूध भी उन्हें मिलता था खाने को, और ज़रूरत पड़ने पे उनका मीट भी लोगों के लिए अवेलेबल रहता था। तो नेक्स्ट अब हम जाएंगे बुक में, हम ये देखेंगे इस मैप की तरफ। तो अब हम इस मैप को देखेंगे तो ये जो ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये सारी नियोलिथिक साइट्स हैं। तो देखिए इस एरिया में ये यहाँ मेहरगढ़ है, ये यहाँ नॉर्थ में कश्मीर के एरिया में ये बुरज़ां होम है, यहीं पे एक गुफकरल करके साइट भी है। ईस्ट में ये दाऊजली हदिंग है और यहाँ ये आज के बिहार में चिरन। ये यूपी के एरिया में ये कोल्डीवा और महागढ़ है और ये साउथ में हल्लूर और पय्यमपल्ली हैं। तो इन साइट्स में एक जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत एक्साइटिंग फाइंड की वो है कि इन साइट्स में बर्न्ड ग्रेन मिला, यानी जला हुआ अनाज मिला। इसकी वजह से साइंटिस्ट अनुमान लगा पाते हैं कि इन जगहों में क्या क्या ग्रो किया जाता होगा, और जो एनिमल्स की बोन मिली हैं उनसे पता लगता है कि वहाँ कौन कौन से जानवर रखे जाते होंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में दिया है कि कौन सी साइट में, कौन सी नियोलिथिक साइट में क्या हमें कौन से ग्रेन्स और कौन से एनिमल्स की बोन्स मिली। तो ये जैसे ये यहाँ मेहरगढ़ में वीट, बार्ली मिला और शीप, गोड और कैटल की बोन्स मिली। ऐसे ये सारी साइट्स के यहाँ पे अलग अलग सब दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे ये नियोलिथिक टूल्स को। तो इन साइट्स में कई स्टोन टूल्स भी मिले जो पैलियोलिथिक टूल्स से बहुत डिफरेंट थे, इसलिए इन्हें नियोलिथिक बोलते हैं।
इन टूल्स की धार बहुत ही पॉलिश्ड होती थी काटने के लिए, और कुछ नए टूल्स भी इस टाइम पे मिलने लगे, जैसे मोर्टर एंड पेस्टल, जिसे हम इमामदस्ता भी कहते हैं, अनाज और प्लांट्स को पीसने के लिए। टूल्स के अलावा बहुत से मिट्टी के पॉट्स भी मिले। यहाँ पे देखिए ये एक पॉट दिया हुआ है, तो इन पॉट्स को चीज़ें स्टोर करने के लिए और खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा अब कपड़े भी बनना शुरू हो गए थे अलग अलग चीज़ों के, जैसे कॉटन से, जो अब लोग ग्रो करने लगे थे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आर्कियोलॉजी जो हमें आर्कियोलॉजी नहीं बता सकती, जैसे जो कस्टम्स थे, प्रैक्टिसेस थे, वो क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें करते थे, वो हमें आर्कियोलॉजी नहीं बता सकती। तो इन चीज़ों को जानने के लिए कई बार स्कॉलर्स जो आज की सोसाइटीज़ हैं उनको देखते हैं। तो जैसे बहुत से ट्राइब्स होते हैं, उनके कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो देख के लगता है कि हाँ पुराने लोग भी ऐसा ही करते होंगे, तो ऐसे हम अनुमान लगा पाते हैं कि उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस कैसी कैसी होती होंगी। अब चैप्टर के लास्ट में हम 3 मेजर नियोलिथिक साइट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुरज़ाहों, आज के कश्मीर में। यहाँ के लोग पिट हाउसेस बनाते थे, यानी गड्ढे में घर बनाते थे। ये गड्ढे में घर जो हैं, ये वहाँ की जो ठंडी क्लाइमेट है वहाँ पे भी उनको रिलीफ प्रोवाइड करती थी। अब ये देखिए, ये एक इमेज है, तो ये है वो साइट बुरज़ाहों की, और ये जो गड्ढे में जो घर होता है वो है। तो ऐसे यहाँ पे घर होते थे। इसके बाद ये जो अगली साइट है वो है, ये देखिए, ये है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है ये बोलन पास के पास में है। ये आज के पाकिस्तान में आता है ये एरिया, और ये ईरान जाने का एक इम्पॉर्टेंट रूट हुआ करता था। तो मेहरगढ़ हमारी जानकारी में सबसे पुराने गांव में से एक है। यहाँ लोगों ने बार्ली यानी जौ और वीट यानी गेहूँ ग्रो करना शुरू किया, और भेड़ बकरियाँ भी फर्स्ट टाइम यहाँ पाली गई। अब इसके अलावा ये देखिए, मेहरगढ़ में कई रेक्टेंगुलर मकान भी थे। तो यहाँ पे ये देखिए, इमेज दिखाती हूँ मैं, ये साइट है मेहरगढ़ की। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर यहाँ पे मकान थे। तो हर घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। इनमें से कुछ कमरों में अनाज रखा जाता था, और बाकी रहने के लिए या पता नहीं या कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ होती होंगी। तो इसके अलावा आर्कियोलॉजी में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जानना, वो ये है कि जो साइट्स होती हैं आर्कियोलॉजी में, वो कई बार एक माउंट जैसी होती हैं। तो माउंट में जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो सबसे पुरानी होती है, और ऊपर की लेयर्स लेटर टाइम की होती हैं। तो इसलिए लोग सबसे पहले जैसे फ्लैट सरफेस में रहा करते थे, फिर कई सालों में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता था, फिर लोग उसी जगह पर नए मकान बनाते थे। ऐसे एक एक करके लेयर्स बनती जाती थी, और कई सालों में वो जगह एक माउंट का शेप ले लेती थी। तो मेहरगढ़ में सबसे पुराने लेवल में कई जानवरों की हड्डियाँ मिली, जिसमें कई जंगली जानवर भी थे, और बाद के लेवल्स में भेड़ बकरियों की बोन ज़्यादा मिलने लगी। इससे ये पता चलता है कि मेहरगढ़ में रहने वाले लोग पहले शिकारी थे, और धीरे धीरे वो भेड़ बकरियाँ पालने लगे। तो और ये देखिए, ये मेहरगढ़ में एक बैरियल मिला था। तो यहाँ पे एक आदमी को दफन किया गया है। ये एक देखिए, ये इंसान का स्केलेटन है, और उसके साथ ये बकरियाँ भी दफन हुई हैं, जो कि लोग शायद मानते हों कि मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसके खाने के काम आएंगी। तो यहाँ पे ये मेहरगढ़ साइट भी हो गई। अब जो नेक्स्ट साइट हमारी इस चैप्टर में दी है वो है दाऊजली हदिंग। तो ये साइट थी ब्रह्मपुत्रा वैली के पहाड़ों के पास में। ये देखिए, ये इमेज है, ये इस टाइप से ये साइट दिखती थी। तो ये जो साइट थी ये चाइना और म्यांमार जाने के रास्ते में हुआ करती थी। तो यहाँ पे कई स्टोन टूल्स मिले, जैसे मोर्टर एंड पेस्टल, जो जैसे इमामदस्ता मैंने बताया वो भी यहाँ पे मिले, और भी इसके अलावा कई चीज़ें यहाँ मिली। तो एक और इंटरेस्टिंग फाइंड जो इस साइट में हुई वो थी जेडाइट। जेडाइट एक जेमस्टोन होता है। मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसा होता है जेडाइट, ये ग्रीन कलर का एक जेमस्टोन होता है। तो ये भी इस साइट से मिला। तो इसको शायद चाइना से लाया गया होगा इस एरिया में। तो इस टाइप की चीज़ें हमें मिली। तो ये 3 साइट्स भी हमारी कवर हो गई इस चैप्टर में। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।